तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नीचन बहुत सारे सैनिकों से घिरा होता है और उनसे बचने के लिए नीचन हवा में उड़ के वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो सीधा नीचन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन नीचन वहाँ से अभी भी नहीं भागता है और उन सबका सामना करते हुए ब्लैक मास्टर को मारने के लिए जान लगता है। और नीचन को रोकने के लिए सारे के सारे सैनिक नीचन पर तीर चला रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए नीचन सीधा ब्लैक मास्टर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच नीचन के ऊपर सफेद कौवा हमला कर देता है, जिसके कारण नीचन बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर जिसके बाद एक बार फिर से सारे के सारे सैनिक नीचन पर तीर की बरसात कर देते हैं, जिससे नीचन को बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। और वो सारे लोग एक बार फिर से नीचन को मारने के लिए उसके पास जान लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो लोग इस बार नीचन को मारने में नाकामयाब हुए तो उन्हें अगली बार नीचन को मारने में और भी ज्यादा मुश्किल आ सकती है, या ऐसा हो सकता है कि वो उसे मार ही ना पाए। जिसके बाद नीचन पर ली चंगहाई हमला कर देता है, जिससे नीचन बचते हुए पानी की तरफ जाने लगता है कि तभी पानी में से एक और शख्स बाहर निकलता है और वो नीचन पर अटैक कर देता है, जिसपे नीचन भी उस पर अटैक करता है और दोनों के एनर्जी बॉल आपस में टकराकर बहुत ज्यादा एनर्जी वेव निकालते हैं, जिसके कारण वो दोनों ही बहुत पीछे हो जाते हैं। लेकिन नीचन को इसमें बहुत ज्यादा चोटाई होती है। वहीं उस शख्स को कुछ भी नहीं हुआ होता है और पानी के ऊपर चलते हुए नीचन के पास आ रहा होता है। नीचन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो शख्स जोंगू यानी कि मार्कियोस राजा का साथी था, मतलब कि वो राजा का भाई था। नीचन उसे पूछता है कि आखिर ये सब करने का वजह क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। जिसके बाद वहाँ पर बाकी सैनिक भी आ जाते हैं, जिसके बाद हम ली चंगहाई को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि हमें ऑर्डर मिला है कि हम लोग नीचन को मारे बिना वापस नहीं आ सकते। जिस पर नीचन कहता है कि आखिर ये हुक्म तुम्हें किसने दिया है? तुम्हें ये बात जिस किसी ने भी कही है, क्या तुम सब ने उसका चेहरा तक देखा है? क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किसकी बात मान रहे हो? मैं वाकई में काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम लोग उस शख्स के लिए काम कर रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं। नीचन की इस बात को सुनकर बाकी सैनिक रुक जाते हैं। ये देख ली चंगहाई कहता है कि तुम मेरे आर्मी को डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसा कहकर वो नीचन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद नीचन मौका पाकर ली चंगहाई को दूर फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है। तो नीचे से बाकी सैनिक एक बार फिर से नीचन के ऊपर तीरों की बरसात कर देते हैं और नीचन अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। जिसके बाद मार्कियोस और बाकी सैनिक नीचन का पीछा करने लगते हैं और वही नीचन भागते हुए ब्लैक मास्टर की तरफ जा रहा होता है और उसे ढूंढ रहा होता है कि तभी दूर उसे कुछ दिखता है। तो नीचन एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है और उन्हें देखने लगता है। जिसके बाद हम ब्लैक मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने बैलगाड़ी से बाहर निकलता है और उसे देख नीचन तुरंत अपने डिवाइन आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे ब्लैक मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो शख्स वहीं पर ढेर हो जाता है। उस शख्स का मास्क भी खुल जाता है, जिसके कारण नीचन को पता चल जाता है कि यह नकली ब्लैक मास्टर है। जिसके बाद नीचन को याद आता है कि किस तरह से बाकी सैनिकों को उसके पीछा करने के लिए कहकर वो खुद वहाँ से चला गया था, और वो समझ जाता है कि असली ब्लैक मास्टर अभी भी पानी के अंदर ही है और इसलिए वो वापस से नदी की तरफ जाने लगता है। लेकिन तब तक ब्लैक मास्टर वहाँ से चला गया होता है। जिसके बाद नीचन एक जगह रुक जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर क्यों ब्लैक मास्टर को इतने सारे कमांडर लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कि तभी ऊपर से मार्कियोस आ जाता है और वो नीचे उतरकर नीचन के सामने खड़ा हो जाता है। जिसके बाद नीचन मार्कियोस से कहता है कि तुम हमारे राज्य के बहुत जाने माने व्यक्ति हो और राजा भी तुम्हें अपने बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम लोगों ने एक साथ कई दुश्मनों का सामना किया है और जिंदगी और मौत का एहसास किया है, तो आखिर क्यों तुम राजा के साथ विश्वासघात कर रहे हो? तुमने कई बार हमारे राजा को बचाया है और हमारे राजा भी तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। वो तुम्हें अपने भाई से ज्यादा मानते हैं। जिस पर मार्कियोस कहता है कि तुम उसके बारे में बात मत करो। जिस पर नीचन कहता है क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हमारे राजा तुम पर बहुत ज्यादा यकीन करते थे, वो तुम्हें अपने भाई की तरह मानते थे, तो आखिर उन्हें ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण तुम यह सब कर रहे हो? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? राजा ने तुम्हें हमेशा अपने एक भाई माना था। तुमने तो हमारे राजा और उनके बेटों के साथ मिलकर लीजी झाओ को भी हराया था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, और हमारे राजा भी हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देते थे, और उन्होंने अपने राज्य का तुम्हें सबसे बड़ा काम भी दिया था, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो तुम्हारी जितनी मदद हो सके उतनी कर सके। लेकिन उनके बदले में आखिर तुमने क्या किया? तुम राजा को मारना चाहते हो, क्यों है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये बात मैं राजा को बता देता हूँ तो तुम क्या करोगे? क्या तुमने ये कभी सोचा है कि अगर मैं तुम्हारे इस विश्वासघात के बारे में अगर राजा को बता देता हूँ तो तुम्हारे साथ क्या होगा? जिस पर मार्कियोस कहता है कि मैं कभी भी अपने भाई को नहीं मारना चाहता था, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहते हुए मार्कियोस अपने घुटनों के बल आ जाता है, उसका सर बहुत ज्यादा दुखने लगता है और कहता है मैं ये कभी भूल नहीं सकता कि मेरे राजा ने मेरे लिए क्या क्या किया है, वो मेरे बड़े भाई की तरह थे। ऐसे कहकर मार्कियोस अपना सर पकड़ते हुए जमीन पर एक बहुत जोरदार अटैक करता है। इसे मानो कि किसी और ने उसके दिमाग के अंदर अपने काबू कर रखा हो। जिसका नीचन भी उसे तड़पता हुआ देख उसके पास जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्कियोस के सर पर एक काला काला निशान उभर आता है। जिसके बाद नीचन उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ? कि तभी वहाँ पर सफेद कौवा आ जाता है। लेकिन जैसे ही सफेद कौवा देखता है कि नीचन वहाँ पर है, वो उड़ते हुए फिर से वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद नीचन उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि अगर उसने उसे यहाँ से ऐसे जाने दिया तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। जिसके बाद सफेद कौवा नीचन से कहता है
नीचन सफेद कौवा पर अटैक भी करता है, लेकिन वो उससे बड़ी ही आसान से बच जाता है। और फिर एक बार फिर से वो नीचन से कहता है, नीचन बदसूरत इंसान है, बदसूरत इंसान। ये सुन के नीचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत कौवे की टांग पकड़कर उसे घुमाकर नीचे फेंक देता है। लेकिन गिरते समय भी सफेद कौवा बस यही कह रहा होता है, नीचन बदसूरत है, बदसूरत है। कौवे के इस बात को सुनकर अब नीचन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अब तो तू नहीं बचेगा। जिसके बाद नीचन अपने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सीधा सफेद कौवा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो सफेद कौवा अब नीचे गिर जाता है और मर जाता है। और अब नीचन भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि आज उसने सफेद कौवा को मार गिराया। जिसके बाद नीचन का हाथ अचानक से ग्लो करने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन के पंचे की तरह देखने लगता है। और ये देख नीचन कह रहा होता है, ये तो ड्रैगन क्लोथ टेक्निक है। और नीचन बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये है क्या चीज। लेकिन नीचन के पास इन सब के बारे में सोचने का जरा भी वक्त नहीं होता है और इसलिए नीचन अब यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम मार्क्यूस को देखते हैं, जिसके सर पर काले कमल का निशान आ चुका होता है और वो डर के मारे काफी ज्यादा करा रहा होता है। और नीचन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद मार्क्यूस एक छोटा सा खंजर निकाल के अपने पैरों पर मार देता है। जिसके बाद मार्क्यूस के शरीर से एक काले रंग का आभा निकलता है। जिसके बाद मार्क्यूस बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसकर मार्क्यूस को अपनी गलती पे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है और वो अपने भाई को याद करते हुए बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मार्क्यूस को जब होश आता है तो हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है। जिसके बाद नीचन मार्क्यूस के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो चुके हो। जिस पर मार्क्यूस अपने कुछ दवाई निकाल कर उसे खाता है और नीचन से कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल किसी बुरे सपने की तरह था। जिसके बाद मार्क्यूस खड़ा होता है और कहता है कि मुझे जंगली यून पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उसने मेरा विश्वास का फायदा उठाकर मुझे अपने काबू में कर लिया था। जिस पर नीचन को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम किसी का काबू में होगे। देखो मार्क्यूस, मैं जानता हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए तुम्हें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। वैसे भी ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और इसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। क्या तुम्हें ये याद है कि वो ब्लैक मास्टर आखिर था कौन। जिस पर मार्क्यूस कहता है कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा है। और नीचन ये देखकर सोच रहा होता है कि कई सारे लोगों ने उसके चेहरे तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसके लिए काम कर रहे हैं। ये कितना अजीब बात है। जिस पर मार्क्यूस उसे बताता है कि कई सारे हमारे राज्य के लोग उससे मिले हुए हैं और जो लोग भी उसका साथ दे रहे हैं उनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। उसने हमारे राज्य के कुछ लोगों को काले कमल की मदद से अपने काबू में करके रखा है। मार्क्यूस इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन नीचन को अभी इस पर पूरा भरोसा नहीं है। जिस पर नीचन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारा छूना अच्छा नहीं लगा। जिस पर मार्क्यूस कहता है कि कोई बात नहीं। जिस पर नीचन उससे पूछता है कि आखिर वो काले कमल की मदद से कितने लोगों को अपने काबू में कर सकता है। जिस पर मार्क्यूस कहता है कि अभी के लिए उसने हमारे राज्य के कुछ 4 या 5 लोगों को अपने कंट्रोल में रखा है और धीरे धीरे करके वो हमारे कमांडर्स, फिर हमारे सैनिक और यहाँ तक हमारे जनरल्स को भी काबू में करके हमारे राज्य को हड़प लेंगे और साथ ही धीरे धीरे करके यहाँ के सारे शहर को भी उजाड़ कर फेंक डालेंगे और आखिर में हमारा पूरा राज्य ही बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद नीचन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि काले कमल के काबू से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जिस पर मार्क्यूस बताता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन काला कमल शायद फॉरबिडन पैलेस से कुछ संबंधित है। जिस पर मार्क्यूस नीचन को बताता है कि अभी के लिए लगभग उनका जो बॉस है हेनरी लियन के लगभग 8 लेवल पर है और अब वो 8 लेवल को ब्रेक करके 9th लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो हमारे शहर को और हमारे राज्य को बर्बाद होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जिस पर नीचन सोच रहा होता है कि अगर मैं लॉन्ग गार्ड और यहाँ तक ब्लैक प्रिजन का अगर साथ ले लूं तो मैं उन्हें रोक सकता हूँ। जिसके बाद मार्क्यूस नीचन से कहता है कि मुझे अपने राज्य को हर हालत में बचाना है। जिसके बाद वो नीचन से कहता है, मुझे लगता है कि उसके पीछे इसका हाथ हो सकता है जो कि नीले चांद की घाटी की तरफ रहता है और वो हमारे राज्य के पूर्व और पश्चिम की तरफ है। वो कई पहाड़ों के साथ जंगलों से भी घिरा हुआ है। जिसके बाद नीचन मार्क्यूस से कहता है कि मार्क्यूस, तुम हमारे टाइगर गार्ड के साथ क्यों नहीं जाते। वांगकिंग और टाइगर गार्ड के साथ मिलकर तुम चाहो तो नीले चांद की घाटी पर अटैक भी कर सकते हो। जिस पर मार्क्यूस कहता है कि मैं नहीं जा सकता। अगर उसे पता चला कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और उसके काबू में नहीं हूँ तो मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। अभी के लिए मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ और इसी कारण यही बहाना लगाकर मैं उनके बीच में रहूंगा और तुम्हें खबर देते रहूंगा ताकि तुम उनके बॉस को जल्द से जल्द पकड़ सको, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भी काले कमल के काबू में है वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिसके बाद नीचन मान जाता है। जिसके बाद हम वही गार्ड्स के कैंप पर देखते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। जनरल हुआन कह रहे होते हैं कि मैंने नीले चांद वाले विले के बारे में कभी नहीं सुना। जिस पर कमांडर लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है और उसके दूर दूर तक कोई नहीं रहता। कि तभी लोगेंग उठ जाता है और कहता है, तो ये तो अच्छी बात है ना, तुम लोग निराश क्यों हो रहे हो। हमें पता चल गया कि आखिर वो इस समय कहाँ पर है। लोगेंग की बातों को सुनकर वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा होता है क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होती है। कि तभी लोगेंग नीचन के पास आता है और कहता है, ओए नीचन,
एक तो ही शख्स है जिसने उसका पीछा जमीन और आसमान दोनों जगह पर किया है। जब हमें पता चल गया है कि वो कहाँ पर है तो चलो उसे जाकर मार देते हैं। नीचन को कुछ न कहता हुआ देख प्रिंसेस कहती है, क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? जिस पर नीचन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, असल में मुझे एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि अगर मार्क्यूस काले कमल के काबू में था तो वो उससे इतने आसानी से बाहर कैसे निकल गया? मतलब अपने आप को वो सिर्फ चाकू मारकर बिल्कुल ठीक हो गया। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। क्या काले कमल के जादू से बाहर निकलना इतना आसान है? जिसके बाद हम नीले चांद के घाटी की तरफ देखते हैं जहाँ पर नीचन प्रिंसेसों के वे आ चुके होते हैं और नीचन कहता है कि उन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो प्रिंसेस सबसे पहले अपनी चिड़िया को आगे भेज देती है देखने के लिए कि आखिर कौन कौन से जगह पर वो लोग हैं। जिसके बाद सभी के सभी शहर के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद हमारा जो आज का एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस ला सके। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल और गुड बाय।